यानी असफलता से सफलता कैसे प्राप्त करें। सफलता नहीं, इसमें देखिए सफलता की जो इच्छा है वो सभी में होती है। सब चाहते हैं कि हम सफल बने, असफलता कोई नहीं चाहता है। जीवन में असफल को समझते हैं कि भाई हमें होना चाहिए, चाहे कोई भी किसी एग्ज़ाम में तैयारी करे या ना करे, पर वो सब की इच्छा एक ही होती है, जो भी एग्ज़ाम देगा कि मैं भी सफल हो जाऊँगा, मैं भी सफल हो जाऊँगा। पर जिस समय परिणाम आता है उस समय डिसाइड हो जाता है कौन सफल हुआ कौन असफल हुआ। देखिए सफलता का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है, मुश्किल से वो पॉइंटों में ही आता है। 99% लोग असफल हो जाते हैं। अब बात है ये 99% क्या करे, सीधी बात देखिए। अब इसमें देखिए सफलता और असफलता के जो बीच जो अंतर है वो है हमारा दृढ़ इच्छा। अब ये जो है दृढ़ इच्छा क्या है, भाई दृढ़ इच्छा में यह है कि मैंने अपना कैरियर बनाया है, मैंने बनाया है IAS PCS में मुझे सफल होना है। अब इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। यह अब जिसके दिमाग में एक दृढ़ इच्छा पूरी है, पूरा करना चाह रहा है, तो ये समझिए वो तो उसके मामले में अगर असफलता भी आते हैं वो असफलता को भी ना घबराते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। सीधी बात है, वो तब तक लगा रहेगा जब तक कि उसे सफलता ना मिल जाए। अब उधर असफल आदमी के सामने देखो मेहनत बहुत करी उसने, पर वो सफल नहीं हो पाया है। अब उसके सामने दो विकल्प हैं। दो विकल्प कौन कौन से हैं? एक तो वो असफलता से निराश हो जाता है या घबरा जाता है, कहता है कि भाई मैं तो इतना ट्राई करी है, इतनी मेहनत करी है, शायद हो सका है कि मेरा जो है बस का नहीं है। दूसरी बात है वो जो है अपने असफलता के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराना शुरू कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं भाग्यवादिता हो जाता है। यानी कहता है कि मतलब जो है कि भाई भाग्य में शायद मेरा नहीं है, और फिर वो एक उस पे आता है समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, अब इस ये जो मतलब जो है वाक्य है, इस वाक्य में देखिए है तो बहुत हद तक सही भी बात है, पर अगर हम इस पे मतलब अनुसरण करते हैं तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधी बात है, हम सारे के सारे भाग्य के बेट पे बैठ जाएंगे। जो है अरे ठीक है हम तो कुछ ने करना ही नहीं, हम तो अपनी किस्म में बैठे हुए हैं। पर ऐसा नहीं है। मतलब भाई देखिए मतलब जो है ठीक है समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी किस्मत में नहीं है फिर भी हमें मिलता है। सीधी बात है। अब इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सीधी बात देखिए बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल बताए भी हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे आंगन में एक आम का पेड़ लगा हुआ है। अब उसमें क्या है, अब वो आदमी सोच रहा है कि भाई मेरे घर पे लगा हुआ है, ये आम तो मुझे ही मिलना है, मेरी किस्मत में ही। सीधी बात कीजिए। अब उसको रोज देखता है, रोज कहता है भाई आना तो मेरे पास ही है। जब उसका गिरने का या टूटने का वक्त आया है, उस समय वो किसी इंपॉर्टेंट काम में चला जाता है। अब जाने के बाद क्या करता है, वहीं पर जब देखते हैं कि गिरा है और वो जो है दूसरा आदमी वहाँ से जा रहा था, उसने देखा कि आम गिर गया, उसने उठाया और लेके चल दिया वहाँ से। इसकी बात देखिए। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात तो यह है, भाई जो आदमी जिसके आंगन में लगा हुआ था वो तो अधिकारी वो था, उसका था मुझे मिलेगा जो है, पर नहीं, उसने कर्म नहीं किया।
जो बंदा रास्ते गया उसने दीवार को फांदी और आगे आम उठा के चल दिया, सीधी बात है। तो इसलिए मतलब जो है हम ये भी नहीं कह सकते हैं समय से पहले किसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दृढ़ मेहनत करना नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे कुछ करने से डरते हैं या फिर वो रिस्क लेने से भी डरते हैं। अब ये रिस्क है क्या, सीधी बात देखिए। अब रिस्क जो होता है, हमें अपनी सफलता के लिए जो कीमत चुकानी है, अब उसके लिए हम सफल भी हो सकेंगे, नहीं भी सफल हो जाएंगे। अब हमें डर ये समझता, अगर सफल ना हुए तो, अब ये डर है जिसे कहते हैं, इसको हटाना है, इसको है वो हमें एक मतलब जो है रिस्क लेना होगा सिर्फ। अरे ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, जीत गए तो वेल्डन को, बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर उसमें क्या होगा, भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा जो है। अब देखिए मतलब जो है यहाँ पर जो है, अब बात हम कर रहे थे असफलता की बात हो रही है। अब असफलता को सफलता में कैसे बदले, सबसे पहले मैंने कहा दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति के अंदर क्या करेंगे, आपके अंदर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने की एक इच्छा होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, 99 नहीं 100% होनी चाहिए सीधी बात। और उसके लिए जिद्दी होना चाहिए कि जब तक ये मुझे नहीं मिलेगी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और पूरा करने की चाह में मैं जितना भी लगन है, मेहनत है, दृढ़ मेहनत भी करूँगा, पूरे कंटिन्यूटी भी रहूँगा जो है, ये मतलब जो है अगर इच्छा शक्ति है तो देखिए वो असफल नहीं हो पाएगा जो है। अब जब असफल हो जाता है तो सबसे पहले देखिए, जब असफल हुआ है तो जिस असफल हुआ है उसमें देखो, उससे मतलब जो है सीख ले कि मेरी कमी कहाँ रही है। अब कमी को ढूंढते मतलब जो है और आगे प्रयास करें। एक बार तो मैं फेल हुआ, अब आगे भी मुझे कम से कम जो है फिर प्रयास करना है। मैं तब तक प्रयास करूँगा जब तक कि मैं सफलता प्राप्त ना करूँ। अब असफलता में क्या हुआ, हमने पहले तो हमने पूरी इस पर विचार किया, क्या कारण रहे कि हम जो है असफल हुए। अब उन कारणों पर विचार करने के बाद हमने उन कारणों जिस कारण की वजह से हम असफल हुए हैं उन पे हमने एक दृढ़ मेहनत की, यानी दोबारा फिर दृढ़ मेहनत की, अच्छी मेहनत करी। तो देखिए अब इस बार हमने मेहनत करी है तो शायद हो सकता है हम सफल हो ही जाएंगे। अब ये तो दृढ़ मेहनत हो जाए। अब दृढ़ मेहनत में तो पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर मेहनत दो प्रकार की होती है, एक हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क। अब यहाँ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। स्मार्ट वर्क से ही मतलब जो है आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। अगर आप स्मार्ट करते हैं तो कोई भी मतलब जो है लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं है। अब अगर सफल मतलब जो है, दूसरा क्या है, अब सपनों का जो हमने सपने बनाए थे, जो एम बनाया था, उसका पीछा करो। सपनों का पीछा करें। मैंने ये सपना था आईएएस पीसीएस बनना है। अब इसके लिए मैंने इच्छा भी थी और समझा मुझे तो बनना ही बनना है, दृढ़ मेहनत। इसके लिए मैंने जो है दृढ़ मेहनत भी करी, रिस्क भी लिया मैंने जो है। अब आगे एकाग्रता। अब जो एकाग्रता का मतलब है मन को एकाग्र करना, सीधी बात, किसी लक्ष्य पे मन को एकाग्र करना जो है। अब मन को एकाग्र का मतलब कि मतलब जो है, वैसे तो एकाग्र का मतलब है रुचि का विषय। अब रुचि का विषय हमारा कहा था आईएएस पीसीएस बनना है, और जब आईएएस पीसीएस है तो जाहिर सी बात है मन हमारा एकाग्र है ही है अपने लक्ष्य के लिए, हमें तो प्राप्त करना ही करना है। तो हमें जो अपने सपने बनाए हैं उसे मतलब जो है प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। अगर हम पूरा प्रयास करते हैं तो ये समझिए हमारा जो है जो असफल हुए थे वो जो है सफलता में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट
हो जाएगी। अब उसके बाद जो है जब होता है तो हमें अपने मजबूत पहलुओं को देखना चाहिए। हमारा जब मजबूत पहलू कौन से हैं, अब मजबूत पहलू, अब देखिए मान लीजिए हर इंसान किसी चीज़ में, जब हमने IAS विषय बना तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। किसी में उसको बड़ा अच्छा पढ़ने में लगता है, कोई साइंस का स्टूडेंट तो साइंस बड़ा अच्छा लगता है, ह्यूमैनिटी का ह्यूमैनिटी बड़ा अच्छा लगता है। तो जो आपका मजबूत पहलू है उस पर और मजबूत करें और करिए, जो कमज़ोर पक्ष है उसका रेशो आप दूसरी तरफ निकाल लें। जहाँ पर आपको मतलब असफल होने के चांस लग रहे हैं तो उसको जो कम बनेगा तो यहाँ पर आप सफलता ले लेंगे आप जो है। अब उसके बाद क्या होता है, हमेशा दूर की सोचें, हमेशा दूर की सोचें। अब दूर की सोच का यह है कि हम जो है अभी चलो अभी नहीं होंगे पर हम जो है इन फ्यूचर में तो सफल होंगे ही होंगे, और जब सफल होंगे तो मतलब जो है हमारे जितने भी मतलब जो है हमने जो मेहनत करी है वो सारा का सारा जो है हमें एक सफलता में ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब दूर की सोच में क्या है कि मतलब जो सफलता कोई शॉर्टकट तो नहीं है। अब शॉर्टकट तरीका नहीं, लॉन्ग प्रोसेस है, सीधी बात देखिए। अब देखिए अगर हम एक बीज से पेड़ बनाना है तो देखो उसमें टाइम लगता है। पहले हम बीज बोएंगे, फिर वो पौधा उगेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उस पर फल लगेंगे, फिर हमें फल लगेंगे। अब ये एक प्रोसेस है आपका, सीधी बात देखिए। अब ऐसे ही सफलता का है भाई, सफलता ऐसे नहीं अचानक ही मिल जाएगी आपको 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, पर आप उसमें कंटिन्यूटी रखो जो है। अब अगर बाई चांस हम जो पेड़ को जो हमने जो है फल लगे पेड़ पे, उसमें हम अगर समय से पहले जितना मर्जी खाद पानी डाल लें पर वो तो अपने टाइम पर ही लगेगा। अच्छा, इसी प्रकार सफलता भी हमें अपने टाइम पर ही मिलेगी जो है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ भाग्यवादी होना पड़ेगा। हमें तो क्या करना, हमें तो अपना कर्म करना, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट कुछ भी हो। जब हम कोई काम करते हैं या फिर मेहनत करते हैं उसके 2 ही रिजल्ट होते हैं, परिणाम 2 कौन कौन से होते हैं, एक सफलता एक असफलता। अगर हम सफल हो जाते हैं तो सारी समस्या ही खत्म है, फिर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, सीधी बात कीजिए। अब ये जो डिस्कस हो रहा है, जब असफल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करें। अब उसके बाद मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको जो है। अब उसके बाद देखिए अगर आप फैसला ले रहे, कोई भी फैसला लेते समय हालात का ध्यान रखें। हालात मतलब आपकी कंडीशन क्या है, क्या आप फैसला जो ले रहे हैं आगे उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह से रिस्क वाली बात है मुझे है कि भाई उस आपको देखा हाँ मेरे पक्ष में हालात हैं, पक्ष पे हुए हैं तो मैं आगे फैसले देता हूँ। अगर मेरे पक्ष में नहीं है तो इससे मैं और डाउन चल जाऊँगा। अगर मैं इस फील्ड में अपना 100% नहीं दे पाऊँगा तो ये समझिएगा कि मतलब जो है सफलता के चांस बहुत कम है। हमें अपना पूरा का पूरा 100% देना पड़ेगा, तब जाके हम सफलता की आस कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले जब हमने पूरी मेहनत करी, दृढ़ इच्छा थी हमारी, अब हम असफल हो जाते हैं मतलब, अब हमें सबसे पहले असफलता के कारणों पर विचार करना पड़ेगा। हम कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण हम असफल हुए। अब इन कारणों को हम जो है अगर दृढ़ मेहनत कर लेते हैं तो हमारी समस्या हल हो जाएगी, सीधी बात देखिए। अब इन कारणों के लिए हमें एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। मास्टर प्लान जो है, अब इसमें हम सारी अपनी पुरानी
स्ट्रेटजी पे पूरा ध्यान देंगे, क्या कमी रही है, अब नए तरीके से हम अपना पूरा प्लानिंग बनाएंगे, उसकी रणनीति बताएंगे, उसमें लगन कितने पड़ना, उसमें हम जो है जो पंचुअलिटी है हमारी कंटिन्यूटी है उस पर ध्यान रखेंगे। सीधी बात देखिए जो है अगर हमने 5 घंटे पढ़ा 5 घंटे में ही ध्यान रखेंगे। जितना हम शुरू से चौकन्ने थे हमें एंड तक अपने सफलता लेने के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब हम जो है यहाँ पर जो है मास्टर प्लान बन जाता है, कारण असफलता के सोल्व हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें सफलता मिल जाती है। अब फिर यहाँ पर अगर सफलता नहीं मिलती है, देखिए इतना करने के बाद ही फिर होता है, फिर एक आता है हमारा शब्द वो आता है धैर्य। धैर्य का मतलब है सहनशीलता, यानी हमें अब तक जब सफलता के लिए जब तक टाइम नहीं आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, सहन करेंगे, दोबारा फिर हम अपने आप को तैयार करेंगे इस असफलता सफलता को कन्वर्ट करने के लिए, सीधी बात के लिए। अब धैर्य हमें जिसे कहते हैं एक तरह से सफलता की कुंजी भी होती है। अब धैर्यवान व्यक्ति जो है अपने जो है लक्ष्य को इजीली प्राप्त कर सकता है। चलिए आज वैसे ही है, धैर्य को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।